Hi students, welcome to the today's video. Subject SS and Unit 2. Factors that caused First World War. Okay children, the factors which are responsible or which are caused for the First World War. The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world. Modern world के लिए जो ये First World War है बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था और अनफॉरगेटेबल इवेंट्स मतलब कभी भूल नहीं सक पाए वैसे था. Many factors were responsible for this. बहुत सारे फैक्टर्स इसके जवाबदार है. The First World War began on 1st August 1914. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1 अगस्त 1914. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty, according to which France had to pay a war fine as well as gave away 2 of its provinces, Lorraine and Alsace, to Germany. देखो जर्मनी ने डिफीट किया किसको? फ्रांस को. कहाँ किया? सेडन वॉर में किया, जहाँ जिसके चलते फ्रांस को जब फ्रांस जो है वो हार गया तो उसे देना पड़ा था. क्या देना पड़ा? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, अकॉर्डिंग टू विच फ्रांस को पे करना पड़ा, वार के लिए पे करना पड़ा. और उन्होंने एक अच्छे से 2 प्रोविंसेस मीन्स लैंड्स भी देने पड़े. कहाँ पर? लोरियन एंड एल्सी. किसको देने पड़े? जर्मनी को. फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमलाइजेशन. फ्रांस कभी ऊपर नहीं आया इसके चलते. क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है वो क्या हो गया था? जर्मनी के साथ युद्ध में हार गया था और उसे क्या देना पड़ा था? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी देना पड़ा था. किसे देना पड़ा था? जर्मनी को. तो फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमलाइजेशन. Thus, the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. The end of the war sowed the seeds of a future war. Thus, the Frankfurt Treaty itself was the cause for the First World War. वो Frankfurt Treaty जो थी वो अपने आप में ही First World War हुआ था और जो समाप्त हो रहा था एंड में वार, उसी ने ही बीज बोए. किसके? फ्यूचर वॉर. फ्यूचर मीन्स भविष्य के. So the first factor is economic factors. England had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century. तो इंग्लैंड ने उसका अपना जो एम्पायर होता है वो बहुत ही वास्ट मीन्स बहुत ही बड़ा बनाया. कहाँ बनाया? एशिया और अफ्रीका में. कौन सी? 19th century. It exploited its colonies economically and became rich. उन्होंने उसी तरह से अपने कॉलोनीज को एक्सपेंड किया और बहुत ही अमीर बन गए. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड शिफ्ट कोलोनाइजेशन, यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल. तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे तो यूरोपियंस को वहाँ से बहुत सारा रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल चाहिए था. इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, Germany had started the competition to procure the markets in Asia and Africa. तो 19th century क्वार्टर्स मीन्स 3 months लास्ट में तो जर्मनी ने क्या किया? कंपटीशन किया. प्रोक्योर मीन्स टू ऑब्टेन. उनको चाहिए थे मार्केट्स. कहाँ पर चाहिए थे? एशिया में और अफ्रीका में. जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस. तो जर्मनी जो है वो गुड्स सप्लाई कर रही थी लेकिन कम भाव में. किससे? इंग्लैंड और फ्रांस. The Afro-Asian markets that England and France dominated were thus broken up by the Germany. तो Afro-Asian markets जो इंग्लैंड और फ्रांस ने किए थे वो क्या हो गए? टूट गए. किसके चलते? जर्मनी के चलते. क्यों? क्योंकि जर्मनी जो है वो गुड्स सप्लाई कर रही थी लेकिन किससे? बहुत ही कम भाव में. Consequently, there was an intense economic competition between Germany and England. तो यहाँ intense means सर्टेनली ये लोग को इकोनॉमिक कंपटीशन हो गए. किसके बीच में? जर्मनी और इंग्लैंड. नाउ सेकंड वन इज मिलिटरिज्म. Military force was necessary and important for the competition that the European nations got into for expansion. Military force की ज़रूरियात थी यहाँ पर. क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन था किसके बीच में? यूरोपियन नेशंस के बीच में. क्यों? तो के फॉर एक्सपेंशन के लिए. सो इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एक्सेट्रा हैड बिगन एक्सपेंडिंग देयर मिलिट्री पावर. तो मिलिट्री पावर जो है वो क्या हो गया? बढ़ते गया. कहाँ कहाँ? इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड रशिया.
While in countries like Japan, Italy and Germany, compulsory military training had started. तो कंट्रीज कौन सी? जापान, इटाली और जर्मनी में कंपलसरी हो गया क्या? मिलिट्री ट्रेनिंग. प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वाज इंक्रीज्ड अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस. तो प्रोडक्शन वेपन्स मीन्स तलवारों का हथवा जो भी प्रोडक्शन होती थी वेपन्स की वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. क्यों? क्योंकि वहाँ क्या होने वाला था? मिलिट्री फोर्स चाहिए थी और वो लोग को वॉर करना था. दस मिलिटरिज्म गॉट एन इम्पिटस एंड मिलिट्री कॉम्पिटिशन एडेड टू इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन क्रिएटेड ए सीरियस एटमोसफियर ऑफ वॉर. सो जो मिलिट्रिज्म थी वो क्या हो गई? उसमें कॉम्पिटिशन हो गया और ये क्या हो गया? दोनों के बीच में कैसे वातावरण हो गया? इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिक के कॉम्पिटिशन में ही किया था ना, तो एटमोसफियर जो वहाँ का वातावरण जो है वो युद्ध में बदल गया. ग्रुपिज्म, सीक्रेट ट्रीटीज. ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज प्लेस ए मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ग्रुपिज्म मतलब ग्रुप्स बनाना, सीक्रेट्स रखना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये वर्ल्ड जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे फर्स्ट वॉर के पहले. ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड टर्की, while on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. 2 साइड्स थे. तो पहला था कौन सा? ऑस्ट्रिया, हंगारा, बल्गेरिया एंड टर्की, और दूसरी जगह और दूसरा पार्ट था इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred evolved between the groups, which was an important factor of the First World War. मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ था? तो इनके बीच में जेलसी हो गई थी, डर था, और ना मतलब हैट्रेड मीन्स डिसलाइक. तो ग्रुप्स के बीच में ये सब हुआ था. तो ये फैक्टर जो है वो क्या नतीजा लेकर आया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दीज आर द 3 फैक्टर्स. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, सेकंड वन इज मिलिटरिज्म एंड थर्ड वन इज ग्रुपिज्म, सीक्रेट टेरिटरीज. इकोनॉमिक में क्या हुए थे? जर्मनी ने बहुत ही कम सप्लाई किए थे चीफर में. मिलिट्रिज्म में फोर्स बढ़ाया, ग्रुपिज्म में सीक्रेट टेरिटरीज बनाए. नाउ द नेक्स्ट वन इज फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलाइजेशन. फियर्स मीन्स वायलेंट. द इंडिपेंडेंस ऑफ द बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटाली वर द रिजल्ट ऑफ द नेशनलाइजेशन. नेशनलाइजेशन मीन्स एक वन साइड ऑफ पावर टू बी ए नेशनल, एक पावर ऑफ पॉलिसी दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म. तो इंडिपेंडेंस, किसका इंडिपेंडेंस? बेल्जियम का एंड ग्रीस का. और यूनिफिकेशन मतलब मिल जाना, जर्मनी और इटाली वर द रिजल्ट ऑफ नेशनलाइजेशन. बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलाइजेशन टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप. फिर यहाँ जो फीलिंग है वो क्या हो गई? एक्सट्रीम हो गई और नैरो फॉर्म इन यूरोप. यूरोप में ये नेशनलिज्म का कुछ ऑपोजिट ही हुआ. इकोनॉमिक जेलिशियस competitions and colonizations in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. मतलब इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमिकली जेलियस हो रहे थे, कॉम्पिटिशन्स हो रही थी और कॉलोनीज जो एक्सपैंड हो रहे थे यूरोप में, ये सब क्या हुआ? एक नेशनल इंटरेस्ट के दूसरी जगह पर ये सब क्लैश मीन्स एक दूसरे फाइट करने लगे. Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. Leading Europe nations began teaching मतलब यूरोप के जो नेशंस है वो टीच करने लगे. क्या टीच करने लगे? डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल, मतलब कि लोगों के बीच में गलतफहमियाँ पैदा करना. लव फॉर ओन नेशन एंड हैट्रेड फॉर द अदर नेशंस वाज एनकरेज्ड. मतलब अपने नेशन के लिए लव दिखाना और दूसरे नेशंस के लिए डिसलाइक मीन्स नापसंद करना. अपना ही देश है, हम ही लोग इसमें रहते हैं, हम लोग का ही राज चलेगा, और दूसरे देश को वो लोग नहीं पसंद करते थे. वॉज एनकरेज्ड मतलब कि ऐसा एक दूसरे के मन में भावना उत्पन्न की. द जर्मन चीफ कैसियर विलियम वॉज द अदर कोरिजिनेटर ऑफ नेशनलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन. तो यहाँ का जर्मन का चीफ कौन था? कैसर विलियम. ही वॉज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप. वो किस में मानता था? वर्ल्ड लीडरशिप में मानता था. He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power.
वो अपने चीज़ करना चाहता था, लेकिन किसकी मदद से? विथ अ ग्रैंड मिलिट्री पावर, मिलिट्री को जैसे वो बोलता था वैसे ही करते थे। द फीलिंग ऑफ द वॉर स्प्रेड अक्रॉस अदर नेशंस, तो फीलिंग जो थी वार की वो दूसरे नेशंस में भी फैलाई गई। एज इन जर्मनी एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब उससे क्या हुआ था, उसकी मिलिट्री पावर जो है वो जैसे बोलते वैसे ही वो करते थे, और एक दूसरे के मन में ऐसी भावना की कि ये लव जो है वो मेरे नेशन के लिए है, दूसरे नेशन के लिए नहीं है, ऐसे भेदभाव मन में किए, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक फैक्टर बन। रोल ऑफ न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर्स ऑफ द यूरोपियन नेशंस aroused so much of hatred among people with their mutual derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. न्यूज़पेपर्स जो यूरोपियंस में आते थे वो क्या हुए थे? हेट्रेड मीन्स डिसलाइक, मतलब कि एक दूसरे के को पसंद ही ना हो, उस तरह का माहौल हुआ, और फिर वहाँ पर म्यूचुअल मीन्स दो से ज़्यादा लोग डिसीजन ले, डेरोकेटरी मीन्स गुस्से में, एक्सराटेड मतलब कि एक दूसरे के लिए भावना ना हो, ऐसे ही फॉल्स राइटिंग मीन्स झूठ मूठ का सब लिखकर, विनम मीन्स पॉइजन, मतलब कि यहाँ एक दूसरे के नेशंस में क्या किया, पॉइजन भर दिया, और इसके चलते वहाँ वो लोग समझ गए कि ये जो नेशंस है वो अपना एफर्ट्स मतलब टिके रहने के लिए शांति भी नहीं बना पा रहे, ऐसे सब कुछ किसमें था, तो ये रोल हुआ न्यूज़पेपर में इस तरह से। नेक्स्ट, द फिलोसफी अबाउट वॉर, द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप, यूरोप में रूट मतलब उसकी जड़ क्या थी, पॉलिसी में, तो के वॉर इज वेलफेयर अच्छे के लिए होता है। द जर्मन राइटर ट्रॉक्सटाई पब्लिश्ड मैक्सिम्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव, जो स्ट्रांग है वो ही डिजर्व करता है जीने के लिए, एंड वॉर एलोन इज द नेशनल लीड, नेशनल की ज़रूरत सिर्फ वार है। नेक्स्ट सी, द जर्मन राइटर एक्सप्रेस्ड वॉर हैज ए सैक्रेड वर्क, मतलब भगवान का काम है। ऐसे सभी फिलोसफी ने अपने अपने क्या दिए, प्रोवर्ब्स दिए थे। द प्रिंस ऑफ द ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वेर एजिनेटेड बाय बीइंग शॉट एट बाय ए मेंबर ऑफ सर्बियन टेरिटरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड, तो यहाँ के प्रिंस, कहाँ के, ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसकी वाइफ दोनों शूट हो गए, किससे, तो वो एक मेंबर था कहाँ का, सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, ब्लैक हैंड, उसके से शूट हो गए, कौन, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया और उसकी वाइफ। ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट एंड गेव एन अल्टीमेटम टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू ऑस्ट्रिया विद इन 48 आवर्स, तो ये ऑस्ट्रिया जो है वो ब्लेम करने लगी, उसके अंदर जो इन्वॉल्व हुए थे ये सब हुआ, तो अल्टीमेशनली ये क्या हुआ, कल्प्रिट हो गया, और ऑस्ट्रेलिया को और बोला कि इससे 48 आवर्स के अंदर कल्प्रिट हो जाना चाहिए। सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर, तो उन्होंने जो अपना इग्नोरेंस डिक्लेयर किया, हम लोगों की कोई गलती नहीं है, ऐसे कुछ। विदाउट लिसनिंग टू द एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया, कुछ भी सुने बिना, किसकी बात, सर्बिया की, और ऑस्ट्रिया ने सीधा क्या ऐलान कर दिया, सीधा वार। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन विथ दिस, यहाँ ये लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू होता है। ओके चिल्ड्रन, दीज आर द फैक्टर्स दैट कॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, कौन से फैक्टर्स थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स, मिलिटरिज्म, ग्रुपिज्म, फीलिंग्स ऑफ फेयर्स नेशंस, फर्स्ट मीन्स वायलेंट नेशंस, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स, फिलोसफी अबाउट वॉर। फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो जर्मन होता है वो क्या करता है, कम पैसे से अपने गुड्स को बेचता है और वहाँ से अच्छा इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है। तो आफ्रो एशिया, तो इसमें क्या होता है, इंग्लैंड और जर्मनी एशिया और अफ्रीका के मार्केट में इंग्लैंड और फ्रांस की जो कीमत होती है वो टूट जाती है। ओके, लाइक दिस यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम एवरी फैक्टर। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।